चलिए गाइस, अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यूनिट सेल टोटल 5 तरह की थी अकॉर्डिंग टू एटम अरेंजमेंट। अभी हम देखेंगे यूनिट सेल कितने तरह की होती है अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सेल पैरामीटर होता क्या है। तो मैं इस तरफ लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेल पैरामीटर के हिसाब से यूनिट सेल कितने तरह का होता है। और ये बहुत आसान है, ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। सबसे पहले आप लिखिए, मैं इस तरफ लिख रहा हूं सेल पैरामीटर्स। सो ध्यान से इसको देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं सेल पैरामीटर्स, सेल पैरामीटर्स। ठीक है, पहले हालांकि मैं आपको बता चुका हूं। देखिए सेल पैरामीटर्स, पहले मैं यहां पर एक सेल बना देता हूं। देखिए यहां पर एक सेल बना रहा हूं, नाउ लुक एट इट। ये एक यूनिट सेल बनाता हूं, यूनिट सेल पैरामीटर भी कह सकते हो उसको आप। सो फाइनली एक यूनिट सेल बनाया मैंने, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो अब इस यूनिट सेल में क्या करता हूं, मैं आपको एक्सिस दिखाता हूं। ये देखिए, सपोज करते हैं हम लोग, ये हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये हम मान लेते हैं जेड एक्सिस। ये तो दिखाई दे रहा है सब लोगों को, ठीक है। तो हमें एक्सिस के अकॉर्डिंग देखना है। तो ध्यान से इसको देखिए, मैं आपसे कहता हूं, आप ये जो आपकी तरफ लाइन आ रहा है जेड एक्सिस पे, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है बेसिकली उसको ए मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, लेंथ ए। इसको यूनिट सेल पैरामीटर भी कहते हैं, ठीक है। जो इंटरसेप्शन हो रहा है, सपोज कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। आप कैसे भी सपोज कर सकते हैं, ये x मान लो, ये y मान लो, ये z मान लो, ऐसा भी कर सकते हो। तो देखिए आपकी तरफ जो आ रहा है उसको a मान लो, ध्यान से उसको देखिएगा। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है जिसपे आपका वो यूनिट सेल है उसको a मान लिया। क्लियर है सब लोगों को। और उसके सामने वाले एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, अल्फा। याद रखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंगल हो गया हमारे लिए अल्फा। क्लियर हो गया। सो ये डिस्टेंस है a, और उसके जस्ट सामने जो एक्सिस है z एक्सिस की तरफ a, और x और y के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है। क्लियर हो गया। और उसके अलावा देखिए यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग b मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, b। ध्यान से इसको देखिएगा, ये हो गया हमारे पास b। क्लियर हो गया। सो ये a है, तो ये कितना हो गया, b। और उसके जस्ट सामने वाले एंगल को हम लोग बोल देते हैं बीटा। याद करना आसान हो गया, ठीक है। और फिर उसकी हाइट चेक कर लो, यहां से लेके यहां तक के जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं c। ध्यान से इसको देखो, दैट इज c। क्लियर हो गया। और फाइनली इसके सामने वाला एंगल देखो, इसके सामने वाला एंगल अल्फा, इसके सामने वाला एंगल बीटा, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा बचा, ये वाला एंगल बचा। और फाइनली इसको बोल देते हैं गामा। क्लियर हो गया। तो अगर पिक्चर थोड़ा सा साफ बनाओ तो मतलब ये निकलता है। ये देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए, मैं इसको इधर बना देता हूं। तो मैंने इसको बोला यहां से लेके यहां तक को a। क्लियर है सब लोगों को, ये a हो गया। सो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसको मैंने बोला सपोज b। दिखाई दे रहा है सब लोगों को। और इसकी हाइट मैंने कही है आपसे, ये हो गया आपके पास c। क्लियर है। अब एंगल की बात कर लेते हैं। a के सामने एंगल कौन सा होगा, अल्फा। b के सामने एंगल कौन सा होगा, बीटा। और c के सामने एंगल कौन सा होएगा, गामा। ये साफ पिक्चर आपके लिए क्लियर कट बता देता हूं कि ये ऐसा कुछ है। ऊपर से नीचे मैंने यहां पर बना भी दिया है। क्लियर हो गया सब लोगों को। तो इनको हम लोग यूनिट सेल के पैरामीटर बोलते हैं। सबको क्लियर है। यूनिट सेल के पैरामीटर मतलब अल्फा बीटा गामा, इनको एक्सियल एंगल कहते हैं। मैं नीचे लिख देता हूं, अल्फा बीटा गामा, इनको हम लोग एक्सियल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सियल एंगल्स, ठीक है। और ए बी सी इंटरसेप्शंस कहते हैं। क्लियर हो गया। या एक्सियल लेंथ भी कहते हैं, एक्सियल लेंथ। देखिए जी ये है। अब ध्यान से देखो, ऑब्वियसली यूनिट सेल जो है 3D होती है, 3 डायमेंशन में उनकी जो लेंथ है उनको एक्सियल लेंथ, और उनके जो एंगल होते हैं उनको एक्सियल एंगल कहते हैं। तो अगर हम लोग सेल पैरामीटर के हिसाब से देखें तो अभी तक 7 तरह की हमको यूनिट मिली है। कितने तरह की, 7 तरह की। वो यूनिट का नाम मैं इधर लिखूंगा सबसे पहले, तो क्लियर होता है। और उसके बाद मैं आपको यूनिट के पैरामीटर बताऊंगा। ध्यान से इसको देखिएगा। तो 7 टाइप की यूनिट होती है। यूनिट देखिए, तो यहां पर 7 टाइप्स ऑफ, मैं लिख देता हूं, 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर फाउंड। यूनिट सेल्स आर फाउंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू किसकी वजह से, सेल पैरामीटर। अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। अगर सेल के पैरामीटर को वेरी करते जाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है एबीसी कैसी भी हो सकती है, अल्फा बीटा गामा भी कैसा भी हो सकता है। तो 7 तरह का यूनिट सेल अभी तक फाउंड हुआ है। अब मैं उसको सीक्वेंस में लिखता हूं और आपको वैसे ही याद रखना है, क्योंकि इनके सेल पैरामीटर भी मैं उसके हिसाब से लिखूंगा। तो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला, ध्यान से देखो, सबसे पहला है क्यूबिक यूनिट सिस्टम, ठीक है। क्यूबिक के बारे में पहले पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं वापस लिखूंगा। ध्यान से देखो, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। पहला हो गया क्यूबिक यूनिट सेल।
क्यूबिक के बाद चलते हैं आगे। क्यूबिक के बाद है टेट्रागोनल। कौन सा वाला है? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, क्यूबिक के बाद टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के बाद तीसरे नंबर पर है ऑर्थोरोम्बिक। तो आप इसको ध्यान से लिखिएगा, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक तीसरा हो गया। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ है मोनोक्लिनिक। कौन सा? मोनोक्लिनिक, ठीक है, चौथा हो गया। उसके बाद ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, इन पैरामीटर को वेरी करते जाएं तो 5 लिख दिए मैंने। उसके बाद 6 नंबर पर हेक्सागोनल। हेक्सागोनल अभी आप देख के आए हो, हेक्सागोनल, ठीक है, इनमें से 2 पढ़ा चुका हूं, क्यूबिक और हेक्सागोनल दिखा चुका हूं आपको, बाकी मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। और लास्ट में देखिए, लास्ट में है रोम्बोहेड्रल। कौन सा? रोम्बोहेड्रल। ये अब आपको याद करने इसी सीक्वेंस में। मैं इनके पैरामीटर आपको बताता हूं, दोबारा बोल देता हूं। क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 तरह के टोटल हमारे पास क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर यूनिट सेल होते हैं। अब मैं इनके क्या करता हूं, यहां पर आपको सेल पैरामीटर बताता हूं, किस किस तरह से इनके सेल पैरामीटर होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं। तो यहां पर सेल पैरामीटर लिखूंगा, ध्यान से इसको देखिए। हालांकि ये सेल पैरामीटर, हालांकि क्यूबिक के मैंने आपको पहले बताए भी थे, मैं आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल के ऊपर ही तो हमने क्या किया था, रैंक ऑफ यूनिट सेल निकाली थी, याद होगा आप लोगों को। और मैंने आपको क्यूबिक बताया भी था, लेकिन फिर से बताता हूं। क्यूबिक, क्यूब कैसा होता है? जहां पर सेल पैरामीटर में देखिए A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C होता है, ये तो हम जानते हैं। और साथ ही साथ अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। और इस लाइन को मैं थोड़ा सा यहां से हटा के उस तरफ कर देता हूं ताकि हम इसको आसानी से लिख सकें। तो चलिए, सो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, ये कितने होते थे? 90 डिग्री। मैंने आपको कल दिखाया भी था, एक क्यूब दिखाया था ना, क्यूब में ABC बराबर होते थे और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री एंगल का होता था, याद होगा। सो बस यही उनके सेल पैरामीटर होते हैं। तो ध्यान से इसको देखो, क्यूबिक वाला तो आपको पहले मैंने दिखाया और उसके पैरामीटर होते हैं ये। तो फिर आप टेट्रागोनल में क्या करेंगे? तो इसका ना एक सिस्टमेटिकल सेटअप है, तो ध्यान से उसको देखिएगा, ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा। तो मैं यहां लाइंस खींच देता हूं जिससे आपको बिल्कुल कट टू कट क्लियर हो जाए कि होता क्या है। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब ध्यान से उसको देखिए, ये हो गया A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसको मैंने ना एक पैटर्न बना दिया है, ध्यान से उसको देखिए। सबसे पहले हम लोग लेंथ को वेरी करेंगे, उसके बाद हम लोग किसको वेरी करेंगे? एंगल को। तो एंगल अभी तो सेम ही होगा, लेंथ वेरी करते हैं सबसे पहले। देखो मतलब क्या है, देखिए यहां पर A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C था, अब A इक्वल्स टू B तो होगा लेकिन इक्वल टू C नहीं होगा, मतलब C AB के इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया? पर A और B दोनों इक्वल हैं। अभी अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, इसको वेरी नहीं किया है और ये अभी भी कितने हैं? 90 डिग्री। सबको समझ में आ गया? ये अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा दिखाई दे रहा है, ये अभी भी 90 डिग्री है, मतलब ये पैरामीटर तो सेम ही चल रहा है। वेरी किसको कर रहे हैं? इसको। मैंने अगर C को A और B के अनइक्वल कर दिया तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा? टेट्रागोनल। सबको समझ में आ गया? मतलब ये है कि अगर A और B तो बराबर है लेकिन C आप वेरी कर दो, अल्फा बीटा गामा को 90 रखो, वो टेट्रागोनल बन जाएगा। सबको क्लियर हो गया? चलो अभी इसको और वेरी कर लेते हैं। मतलब यहां पर A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C। एक तो ये लिख दिया, देखो पहले एक ही अनइक्वल था, अब तो वो तीनों ही अनइक्वल हैं। 2 तो कम से कम इक्वल थे पहले, अब तीनों ही अनइक्वल हैं, लेकिन अभी भी अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट है तो उसको ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, इट्स एक सीक्वेंस है और एक पैटर्न है। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली ये तो वेरी हो गए, इससे ज्यादा क्या करोगे आप? अब इसको एज इट इज रखेंगे, अब इसको वेरी करेंगे। ध्यान से उसको देखो। सो फाइनली अगर आपके पास A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C, ये तो हो गया। अब इसको वेरी करो, अल्फा इज इक्वल्स टू गामा, सबको समझ में आ गया, बट नॉट इज इक्वल्स टू बीटा। अल्फा गामा के बराबर है और वो किसके बराबर है वो भी मैं लिख देता हूं, वो तो 90 डिग्री है। ये देखिए पहले सारे 90 डिग्री थे, अब सिर्फ अल्फा और गामा 90 डिग्री है, लेकिन बीटा यहां पर क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिए। यहां पर अल्फा और गामा 90 डिग्री के हैं लेकिन बीटा 90 डिग्री के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। सबको समझ में आ गया? अब आते हैं ट्राई क्लिनिक के ऊपर। यहां तो सी नहीं सबसे स्पेशल है, A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C, सब नॉट इक्वल है। और यहां पर अल्फा
ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, इज नॉट इक्वल्स टू गामा, इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये बहुत स्पेशल हो गया। सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल अगर कोई यूनिट सेल होती है तो वो ट्राई क्लिनिक होती है, उसमें कुछ फिक्स नहीं होता। ये फाइनली तीनों के तीनों अलग होते हैं, ये एंगल भी तीनों के तीनों 90 डिग्री के बराबर होते नहीं, सब अलग होते हैं। क्लियर हो गया? सो ये ट्राई क्लिनिक सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल होती है, ट्राई क्लिनिक। क्लियर हो गया? अब देखो हेक्सागोनल, तो अभी आप पढ़े ही हो, हेक्सागोनल में क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी होता है बट नॉट इक्वल्स टू सी होता है। अभी आप पढ़े हो, ए और बी तो बराबर होती है उसकी, लेकिन जो हाइट होती है ना वो ए और बी यानी कि लेंथ और विड्थ के बराबर नहीं होती है। और उसके अलावा जो आपके पास एंगल होते हैं, देखिए अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ये तो 90 डिग्री का होता है, लेकिन जो गामा होता है वो 120 डिग्री का होता है, ये हम पढ़े हैं अभी। क्लियर हो गया? और ये रोम्बोहेड्रल भी स्पेशल है क्योंकि यहां पर ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी है, सब पैरामीटर बराबर हैं, और अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा होता है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। बस ये अगर टेबल आपको याद रह गई तो आपसे क्वेश्चन इस पे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ये पैरामीटर को आप वहां पर पैरामीटर बताएं, इनको वेरी करते जाओ और फाइनली आपके पास 7 तरह के सिस्टम बनेंगे। ठीक है, वो मैंने आपको यहां पर लिखवा दिए और याद करने का तरीका भी बता दिया है। आप इनसे क्या करें, शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हो। ये देखिए CTOMTHR, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो, CTOMTHR। सो आप इसका खुद से कोई शॉर्ट ट्रिक बना लो। सो फाइनली गाइस हमने ये देख लिया कि ये 7 तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर, और हमने ये भी देखा था कि जब हम एटम अरेंज करते हैं तो वो टोटल 5 तरह के दिखाए थे मैंने आपको, लेकिन हेक्सागोनल तो इसी में आ गया, तो उसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे, तो वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल, उसके बाद फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर एंड बॉडी सेंटर, ये आपने पढ़े थे। तो 4 तरह के तो होते हैं एटम अरेंजमेंट के हिसाब से, और 7 तरह के होते हैं यहां पर सेल पैरामीटर के हिसाब से। हेक्सागोनल दोनों में कॉमन था तो हमने इस पे काउंट कर लिया, तो उसमें काउंट नहीं करेंगे। सबको समझ में आ गया? तो एटम अरेंजमेंट के हिसाब से 4, और यहां पर सेल पैरामीटर के हिसाब से अगर 7 होते हैं, तो आप खुद से सोचिए क्या ये 7 उन 4 तरह के नहीं पॉसिबल है? सोचिए जरा, अगर थियोरेटिकली सोचे तो क्यूबिक भी 4 तरह का पॉसिबल है। कैसे? ये हो सकता है सिंपल, ये हो सकता है फेस सेंटर्ड, ये हो सकता है एंड सेंटर, ये हो सकता है बॉडी सेंटर। हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो थियोरेटिकली हमने सोचा ये भी 4 पॉसिबल है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, तो 7 चुके तो 28 टोटल 28 तरह की यूनिट सेल हो गई। दिमाग लगाइए जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि 28 तरह के यूनिट सेल नहीं, इन दोनों को मर्ज कर दें तो 14 तरह के यूनिट सेल होते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से उसको सुनिए। अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर एंड अकॉर्डिंग टू एटम अरेंजमेंट टोटल 14 तरह के यूनिट सेल होते हैं, जिनको हम लोग ब्रेविस यूनिट सेल कहते हैं। सबको समझ में आ गया? या ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। तो मैं दोबारा लिख देता हूं, इन दोनों को मर्ज कर दें तो टोटल 14 तरह के यूनिट सेल निकल के आएंगे, या फिर क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं। 14 तरह के क्रिस्टल सिस्टम निकल के आएंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर 14, या आप लोगों को ध्यान रखने हैं वो कौन कौन से मैं आपको क्लियर करता हूं अभी। 14 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं जिनको हम लोग ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। दोबारा देखिए, ब्रेविस लैटिस, ये लिख देता हूं, ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। ध्यान से उसको समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिएगा। दोबारा बोलता हूं, इन दोनों को अगर मर्ज कर दें, इन आइडियाज को, सेल पैरामीटर के हिसाब से 7, ठीक है, और एटम अरेंजमेंट के हिसाब से 4, तो टोटल 14 तरह के क्रिस्टल लैटिसेस पाए गए हैं एक्सपेरिमेंटली। 14 तरह के, इनको हम लोग ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। सबको समझ में आ गया? तो किन में कितने होते हैं मैं यहां लिख देता हूं, जरा ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले क्यूब यूनिट सेल में होते हैं 3, ठीक है, टोटल 3 तरह के पाए गए हैं, टोटल 4 नहीं होते हैं इसके अंदर। तो अब 3 तरह के पाए गए हैं एक्सपेरिमेंटली, तो जो एक्सपेरिमेंटली एटम में होते हैं उन्हीं को लिखेंगे ना। थ्योरेटिकली तो 28 निकल के आ रहे हैं, उनको नहीं लिखेंगे। वो 3 कौन कौन से होते हैं मैं यहां लिख देता हूं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सिंपल, ठीक है, एक होता है फेस सेंटर्ड, एक होता है बॉडी सेंटर्ड। सिंपल, फेस, बॉडी, सबको क्लियर हो गया? सिंपल, फेस, बॉडी, 3 तरह के होते हैं, सबको क्लियर है? सिंपल, फेस, बॉडी। उसके बाद आते हैं टेट्रा। टेट्रा होता है 2 तरह का। कौन कौन सा? एक होता है सिंपल, ठीक है, एक होता है बॉडी। सबको क्लियर है? सिंपल एंड बॉडी। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो यहां पर देखिए, क्यूबिक होता है सिंपल, फेस, बॉडी, ये होता है सिंपल बॉडी, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल एंड बॉडी यूनिट सेल, टेट्रागोनल। क्लियर हो गया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो रोम्बो, ये ऑर्थोरोम्बिक, ये सबसे ज्यादा होता है, टोटल 4 तरह का। ये 4 तरह का, जो चारों आप जानते हो वो चारों होते हैं। 4 कौन कौन से? एक तो होता है सिंपल, ठीक है, एक होता है फेस, एक होता है बॉडी सेंटर्ड, और एक होता है एंड सेंटर्ड। याद होगा? सबसे ज्यादा ऑर्थोरोम्बिक ही है जो 4 तरह के ब्रेविस लैटिस रखता है, चारों तरह के रखता है।
अब आप दिमाग लगाओ, ऑर्थोरोम्बिक सिंपल भी हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक फेस भी हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक बॉडी वाला भी हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक एंड सेंटर भी हो सकता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं नीचे, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है सिंपल, ठीक है, दूसरा होता है एंड सेंटर। कौन सा होता है? एंड सेंटर, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद ये सारे, देखिए ट्राई क्लिनिक एक ही तरह का होता है और वो होता है सिंपल। कौन सा होता है? सिंपल, खत्म। उसके बाद देखिए हेक्सागोनल, वो तो मैंने आपको बना के दिखाई था, ये मिक्स्ड होता है और मैंने आपको अभी बना के दिखाया था हेक्सागोनल। याद करो हेक्सागोनल स्पेशल तरह का कैसे होता था, क्योंकि वो मिक्स होता था, उसमें कॉर्नर पे भी होते थे, बीच में भी, बॉडी के अंदर भी होते थे और दो एंड में भी होते थे। हेक्सागोनल मैं आपको बना के दिखा चुका हूं और अभी आपने थोड़ी देर पहले इस टॉपिक से पहले ही देखा हेक्सागोनल कैसा होता है। तो मैं मिक्स्ड लिख रहा हूं, सबको समझ में आ गया? और रह गया रोम्बोहेड्रल, और ये सिंपल तरह का होता है, वो भी वन ही होता है, ये भी वन ही होता है। वन 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 होता है लेकिन स्पेशल होता है, ये वन होता है लेकिन कौन सा होता है? सिंपल होता है। तो अगर आप यहां पर टोटल काउंटिंग करो तो कितना है? देखो 3 ये रे, 2 ये रे, 5 5 और 4 9, 2 11 12 13 और 14। तो टोटल 14 तरह के क्या होते हैं? ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। मैं लिख देता हूं, ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब चीजों को एक बार आप कॉपी के अंदर लिख के ध्यान से देखें, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको समझा दिया, अगर आप बुक में सीधे देखोगे तो आपको कभी मालूम नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है, लेकिन अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से देख लिया है तो आपको डेफिनेटली मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में ये ऐसा है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार इसको देखने के बाद, समझने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे सर हमें ये चीज तो समझ में आ गई है। अपना पूरा माइंड खोल लीजिए और ध्यान से इसको देखिए हो क्या रहा है। सो अकॉर्डिंग टू क्या किया हमने, सेल पैरामीटर के हिसाब से 7 और यहां पर एटम अरेंजमेंट के हिसाब से 4, तो टोटल होने चाहिए थे 28, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता है कि ये कितने हो गए? 14। और वो कौन कौन से होते हैं मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ध्यान से इसको देखिए, लिख दिए आपके सामने, और ऐसा आपको गारंटी देता हूं कोई नहीं समझा सकता। सो प्लीज आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? सो फाइनली गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग ध्यान रखिए, आज का जो होमवर्क है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फटाफट से अपना होमवर्क कंप्लीट करिए और इन लेक्चर्स को कंप्लीट करते रहिए। साथ ही साथ सॉलिड स्टेट में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, हम लोग को फटाफट से कंप्लीट करना है, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे, लेकिन सब आपकी तेजी पे डिपेंड करता है। सो शेयर दीज वीडियोस, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को दबाओ और इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो गाइस याद रखिए, वीडियो देखिए, होमवर्क कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।